हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का मैथ का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का लास्ट एक्सरसाइज यानी कि 5.8। पीछे के वीडियो अगर आप नहीं देख के आए हो तो देख के आ जाओ, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे 5.8 पूरा आज ख़त्म होने वाला है। 5-6 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। तो ये है मीन वैल्यू थियरम। मीन वैल्यू थियरम इसकी हिंदी क्या होती है तो हमको भी नहीं पता, यानी कि मध्यमान प्रमेय। इसकी हिंदी होती है माध्यमान प्रमेय, ठीक है ना। माध्यमान प्रमेय टॉपिक का नाम है आपके। इसमें दो प्रमेय आपको मिलने वाले हैं। एक आपको मिलेगा रोलेज थियरम। रोलेज थियरम ये क्या होता है अभी देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। यानी कि रोले का प्रमेय देखना है। और एक है लैग्रांज, लैग्रांजे बोलते हैं, लैग्रांजे थियरम, लेकिन एनसीईआरटी में उसको बोला है मीन वैल्यू थियरम दिखाया है। इसे हम वास्तव में बोलते हैं LANRANGE, लैग्रांजे, ऐसे लिखते हैं लैग्रांजे थियरम, ठीक है ना। दो थियरम है, लेकिन एनसीईआरटी में इसको बोला है मीन वैल्यू थियरम ही दिखाया है, ठीक है ना। तो परेशान मत होना, दो थियरम पढ़ने हैं। अब बात आती है सर रोलेज थियरम क्या होता है, इसको मिटाया ना। रोलेज थियरम क्या होता है, तो रोलेज थियरम देखो ध्यान से। अब हम बात करते हैं व्हाट इज रोलेज थियरम। पहले रोलेज पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चन कर लेंगे, फिर मध्यमान वाला पढ़ लेंगे, मीन वैल्यू या लैग्रांज वाला, फिर उस पर क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि शुरुआत के 3 क्वेश्चन रोलेज पर ही बेस्ड हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे। रोलेज थ्योरम यही कहता है कि माना कोई फंक्शन f अंतराल a b, अंतराल a2 जो कि रिलेटेड है r से संबंधित है, से संबंधित है, या इस प्रकार है, ऐसे लिख लो। यदि कोई फंक्शन f इज टू a टू बी, एक कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल में है, और एक इससे रिलेटेड है आर से, इस प्रकार है। रोलेज साहब यही कहते हैं कि कोई फंक्शन ऐसे है कि पहला कि जो फलन है एफ एक्स, जो फलन एफ एक्स है वह है अंतराल ए बी में सतत है। अंतराल ए बी में क्या है, सतत, यानी कि कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। क्लोज इंटरवल में सतत है, यानी कि ए पर भी बी पर भी, इसके बीच जो भी है सब पे लिमिट बराबर आ रहा है, सब पे सतत है, ऐसे कह सकते हो। सब पॉइंट पर ए पर भी बी पर भी उसके बीच जो मिलेंगे उसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू सब बराबर आ रहा है तो कॉन्टिन्यूअस माना जाता है। दूसरा एफ एक्स जो है ना ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है। यदि ऐसा हो रहा है तब, अभी एक बात और करेंगे, 3 कंडीशन है। यदि कोई फंक्शन है वह जो है क्लोज इंटरवल ए और बी में कॉन्टिन्यूअस है और ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है, मतलब कि इस पर अवकलनीय नहीं, इस पर अवकलनीय, इसके बीच में जो भी पड़ेगा उस पर अवकलनीय है। और तीसरा है कि एफ ए बराबर एफ बी। ये 3 कंडीशन है, तो चौथा अपने आप होगा, तो चौथा अपने आप होगा कि हमको ए व बी के बीच, चौथा क्या होगा, ये अपने आप घटना घटेगी कि ए व बी के बीच एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर से, कि एफ डैश सी बराबर 0, कि उसका अवकलन निकाला जाएगा तो 0 आ जाएगा। एक पॉइंट से मिलेगा। अगर मान लो कोई फंक्शन है वह क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस है, ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है और एफ ए बराबर एफ बी है, तो आपको सी एक पॉइंट इनके बीच में मिलेगा जिनका अवकलन क्या आएगा, 0 आएगा। ये कैसे मिल रहा है, मैं आपको थोड़ा मोड़ा ज्यामिति समझाने का काम करता हूँ, ज्यामिति से, ठीक है ना। अगर मान लो ए और बी 2 पॉइंट हैं, ऐसे ग्राफ बनाओ, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है। एफ डैश का मतलब क्या, डी वाई बाई डी एक्स। अगर मान लो ये ए है, ए कामा एफ ए, ठीक है ना, और ये पॉइंट मान लो आप ए बी कामा एफ बी है, ठीक है ना, या हाँ यही तो एक्स अक्ष पे बी वाई पे एफ बी हो जाएगा। भाई एफ एक्स है ना,
तो x पे तो y पे एफ हो जाएगा, y को एफ एक्स ही कहते हैं, और अगर x पे भी तो y पे एफ भी हो जाएगा। अगर ग्राफ कोई बन रहा है ऐसे बनेगा, कोई ग्राफ बनेगा ऐसा बनाओगे तब तो C पॉइंट ही बीच में मिलेगा कहीं, जो कि अब C का अवकलन 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि x के सापेक्ष y का परिवर्तन कुछ है ही नहीं, यानी कि इस पर अगर टेंजेंट बनाओगे तो x अक्ष के बराबर आएगा। लो dy बाई डी का मतलब क्या होता है कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन, x बढ़ता जा रहा है, y अपनी जगह ये पर है, y मान लो 10 है तो x देखो लगातार बढ़ रहा है, y 10 से आगे जीवन नहीं कर रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसका अवकलन कितना आएगा, 0 आएगा, ये मिलेगा आपको, ठीक है ना। कोई फंक्शन हमारे पास है वह क्लोज इंटरवल में अगर सतत है, देखो क्लोज में सतत होना चाहिए, सतत है कहीं क्लोज मतलब यहाँ पे टूटे ना, इनके बीच टूटे ना, फंक्शन हमारा टूटे ना, और a और b के बीच अवकल नहीं होना चाहिए ओपन में, ठीक है ना, और एफ a बराबर एफ बी होना चाहिए, तो c आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो कि इसके क्या होगा, x अक्ष के पैरेलल होगा, यानी कि dy बाई डी एक्स, यानी कि f डैश c का मान 0 आएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करते तब और समझ में आता भी आपको। तो एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन टेकअप करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 5.8 का पहला क्वेश्चन लिखा है बच्चों, फलन एफ एक्स, कोई फंक्शन एफ एक्स है जो कि डिफाइन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 से, जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल मतलब क्या, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद होता है, और बहुपद फलन जो होता है प्रत्येक रियल नंबर पर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है ना। जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो हर एक रियल नंबर पर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। जब हर के नीचे, यानी कि जब डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा तो 0 आने का सवाल, यानी कि क्वेश्चन को हल करने का ना करने का सवाल ही नहीं बनेगा। अरे भाई जब 0 बाई 0 आएगा, 1 बाई 0 जब ऐसे कुछ आएगा तब ना सॉल्व करेंगे, 0 बाई 0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट पे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो कुछ आने का सवाल ही नहीं होता है। तो आप ये जान लो कि पॉलिनोमियल फंक्शन जब भी रहेगा तो आप पीछे पढ़ भी रह चुके हो कि बहुपद के लिए हर एक रियल नंबर पर जो फलन होगा वो कॉन्टिन्यूअस होता है, हालांकि अभी वो बाद में आएगा। एफ एक्स इतना है, एक्स बिलोंग्स टू -4 to 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित करो। रोले के प्रमेय को सत्यापित करने के लिए आपको पहला क्या करना पड़ेगा कि आपको दिखाना है कि इनके बीच फलन क्या है, सतत है, इन पर क्लोज इंटरवल में सतत है फलन। तो हम कहेंगे चूंकि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज ए पॉलिनोमियल, इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस, इट इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस तो होबे करेगा। x बिलोंग्स टू -4 to 2 रियल नंबर पर होगा वो कॉन्टिन्यूअस, निकाल के देख लो, 4 पर निकाल लो, 2 पर निकाल लो, लिमिट आपको मन कर निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और मान फंक्शन का, इनके बीच में कोई पॉइंट ले लेना, बहुपद है तो होगा, फिक्स्ड है। और दूसरी बात कि ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल होने का मतलब अवकलनीय भी होगा। अवकलनीय देखना है तो ऐसे ही देख सकते हो, यह देखो एफ एक्स दिया है, अवकलनीय क्या है, अवकलन निकाला जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, यानी कि एफ डैश एक्स, अवकलन निकालने आपको आता है ना, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 0। आपको पता है कि x पावर n बराबर n x पावर n माइनस 1 होता है, तो अवकलनीय तो है ही। देखो मान रखो 4 -4 पे भी अवकल मान दे रहा है, 2 पर भी मान दे रहा है, उसके बीच भी कोई पॉइंट है, सब पे मान देगा। अरे भाई जब नीचे कुछ बटे वटे होता तो मान नहीं आता, सब पे अवकलनीय भी है। हम कहेंगे कि द कॉज ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि द कॉज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल होने के नाते अवकलन निकाल लिए तो अवकलनीय है ही हर पॉइंट पर। इसके बटे कुछ होता, अगर मान लो बटे कुछ x होता, x 0 होता, तब नहीं हो पाता, तब मुश्किल होता, लेकिन यहाँ पे तो है ही। कॉज ऑफ पॉलिनोमियल इट इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल भी है, अवकलनीय भी है। तीसरा क्या है, आपको देखो या a की वैल्यू है या b की वैल्यू है, एफ ए का मान निकालो, एफ ए बराबर आपको एफ भी दिखाना है ना, तो एफ एक्स पे a रखो तो a का मान -4, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ -4 का मान निकालना पड़ेगा, और b के लिए 2 रखना पड़ेगा, एफ 2 का मान निकालना पड़ेगा। -4 पे -16 अरे +16 0 हो जाएगा।
और 2 पर 2 दूनी 4, 4 8 ए भी 0 हो जाए। लो देखो एफ ए बराबर एफ भी आ गया, ये अभी हो गया। देखो एक कॉन्टिन्यूस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया, एफ इक्वल टू एफ भी आ गया। 3 चीज़ें हो गई और चौथा ऑटोमेटिक हो गया। शो होगा क्या होगा, एफ डैश सी बराबर 0 होना चाहिए। आपको बस यही दिखाना होता है कि हाँ सी इनके बीच में कहीं मिलेगा, बस यही दिखाना है। तो एफ डैश एक्स, चूंकि एफ डैश एक्स बराबर 2x प्लस 2 है, तो एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा 2c प्लस 2, जहाँ पे x वहाँ पे c, और एफ डैश सी का मान 0, 2c प्लस 2, सी बराबर -2/2, सी बराबर -1। लो सी यहाँ पे लिख सकते हो, हाँ सी बराबर -1। देखो इनके बीच में ही है, माइनस इनके बीच में ही आएगा ना, मिल गया वो पॉइंट। यहाँ पे कहोगे अतः रोले का प्रमेय, अतः रोले का प्रमेय इस फंक्शन के लिए क्या है, सत्य है। इस फंक्शन के लिए रोले के प्रमेय की सत्यता की जांच हो जाती है, हो गई, सही है, ठीक है ना, हो गया। यहां तक आप यहाँ पे जब तीनों फॉलो कर जाएगा तो यहाँ पे लिख लेना कि यह फंक्शन रोले के सभी कंडीशन को फॉलो करता है। यह फंक्शन रोले के सभी कंडीशन को फॉलो करता है इस पॉइंट पर। और यहाँ पे जब लिखना तो यहाँ पे लिखना आता है रोले के प्रमेय की सत्यता की जांच सिद्ध होती है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आपको दिखाना है कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल वगैरह वगैरह, तीन अब ये दिखाना है, बस सी का मान बताना है कि इनके बीच में ही है। अब चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में लंबा सा क्वेश्चन लिखा है, मैंने लिखा नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या कह रहा है कि रोले के प्रमेय की सत्यता के जांच में इसको विचार करना है इन फंक्शन पर, कि रोले का प्रमेय क्या इन पर सही होता है, कि रोले के प्रमेय का कोई फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। 3 फंक्शन आपके पास है, 2 फंक्शन तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, 2 फंक्शन जो है GREATEST ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है ना। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आप हाल जानते हो क्या होता है, अगर नहीं जानते हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन संस्कार अकेडमी योगेश सिंह डालोगे भी दिखाएगा तुरंत, अलग से बना है वीडियो, वहाँ पे आप पढ़ के आ जाओ अगर उसके बारे में नहीं पढ़े हो। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ये एक ऐसा फंक्शन है, अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करोगे ना, इसका ग्राफ ये देखो जरा, 1 2 3 4, 1 इससे मतलब ही नहीं है, मान लो, चलो बना देते हैं 2 3 4, इसका ग्राफ ऐसे बनता है। वहाँ पे पढ़ लोगे तो आपको आसानी होगी, बहुत सारी बातें बताई गई हैं, यहाँ पे बताएंगे तो टाइम लगेगा। ये फंक्शन देखो 1 से 2 पर इस तरह बिहेव करेगा, और 2 से 3 पर एक खाना ऊपर बिहेव करता है, और 3 से 4 पर एक खाना ऊपर बिहेव करता है, यानी कि हर एक पॉइंट पर ये टूटता है फंक्शन। जब टूटता है तो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, फिक्स है, ठीक है ना, क्योंकि हर एक पॉइंट पर ये कूदता है कि खाना आगे कूद जाता है। आप जानते हो, मैं बोलूँ कि 5.4 का मान बताओ ग्रेटेस्ट में, तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, लो उससे पीछे लेफ्ट में चलना पड़ता है। तो फॉलो कर भी नहीं कर रहे हैं, ये भी नहीं करेंगे। 5 से 9 यानी कि इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, फंक्शन टूट जाएगा, बार बार टूटेगा तो कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा और अवकलनीय भी नहीं होगा। और आपको मैं एक प्रमेय याद दिला दूं, 2 प्रमेय, कि अगर फंक्शन अवकलनीय है तो सतत होता है, अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस पक्का होगा, बट कॉन्टिन्यूअस हो तब सतत हो, बट कॉन्टिन्यूअस हो तब डिफरेंशिएबल हो, या नहीं कर सकते। लेकिन जब डिफरेंशिएबल है तो तो कॉन्टिन्यूअस फिक्स होगा, ठीक है ना। डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी को फिक्स कर देती है, बट कॉन्टिन्यूटी नहीं फिक्स कर पाती डिफरेंशिएबिलिटी को। तो इन दोनों के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करनी, आप लिख दो चूंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इनके बीच फंक्शन हर बार डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, तो रोले का प्रमेय फॉलो होगा ही नहीं, पहले नहीं फॉलो हो रहा तो आगे क्या फॉलो करेगा। तो इन दोनों को मिस कर देंगे। तीसरी बात आती है, इस पर चेक कर सकते हो, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा, वैसे जैसे मैंने पहला लैंग्वेज लिखा था वैसे लिखना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा, और पॉलिनोमियल होने के नाते डिफरेंशिएबल भी होगा, डिफरेंशिएबल भी लिख देंगे यहाँ पे। और तीसरी बात, अब मान निकालो जरा, निकाल के मान देखो कि एफ ए का मान कितना आ रहा है, एफ ए बराबर क्या एफ बी आ रहा है, या ए है या बी है। तो F1 का मान क्या F2 के बराबर आ रहा है, तो F1 का मान अगर रखोगे 0 हो जाएगा,
1 रखोगे यहाँ भी 1 0 हो जाएगा, 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 3 हो जाएगा। लो बराबर नहीं होगा। ये अभी रोले के प्रमेय को फॉलो नहीं करता है, बस विचार कर लिया मैंने, ये दोनों तो फॉलो कर लिया लेकिन मान नहीं आ रहा बराबर, तो रोले के प्रमेय को फॉलो नहीं करते ये लोग, तीनों नहीं करते हैं। ये दोनों तो अपने भाव में चले गए ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन के नाते, और ये विभाव में चला गया बेचारा, तीसरा वाला नहीं आ रहा है। तो ये तीनों ही नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 लैंग्वेज लिखना है टोटल। लिखा है एफ सच दैट -5 to 5 क्लोज इंटरवल में फंक्शन डिफाइन है। ये अवकलनीय फलन है। आपके बुक में संतत दिया होगा लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बुक में डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। और यदि एफ डैश एक्स किसी बिंदु पर शून्य नहीं होता, ठीक है ना, वैनिश है, यानी कि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं हो रहा है, तो बोल रहे हैं सिद्ध करो कि एफ -5 बराबर नहीं है f5 के। सीधी सीधी बात। अब देखो जरा यहाँ पे आप लैंग्वेज लिखोगे, चूंकि एफ सच दैट -5 to 5 और डिफरेंशिएबल है, इज डिफरेंशिएबल अवकलनीय है, और तो फिक्स होता है कि सतत भी होगा, अतः यह सतत भी होगा। अवकलनीय है तो क्या होगा, सतत भी होगा, फिक्स हो गया। 2 बातें। तीसरी बात कह रहा है कि एफ डैश एक्स किसी बिंदु पर शून्य नहीं हो रहा, एफ डैश एक्स शून्य हो भी नहीं कर रहा है। जब एफ डैश एक्स शून्य नहीं हो रहा तो क्या एफ डैश सी शून्य होगा क्या, यह भी शून्य नहीं होगा। जब इसके इंटरवल में किसी बिंदु पर एफ डैश एक्स शून्य कह रहे हैं, हो ही नहीं कर रहा है, तो एफ एक्स की जगह सी रखते हो ना, तो जब ये नहीं शून्य होगा तो यह कहाँ शून्य होगा, और जब ये शून्य नहीं होगा तो ऑटोमेटिक यानी कि कंडीशन तो फॉलो हो ही गया, डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है, 3 चीजें होती हैं। और एफ ए बराबर है बी होगा कि नहीं होगा। आखिर आपने पढ़ा है कि पहले वाले को फॉलो करता है, दूसरे वाले को फॉलो करता है, तीसरे वाले को फॉलो करता है, डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी को फॉलो करता है, और एफ ए बराबर एफ बी को फॉलो करता है, तभी चौथा वाला होता है सीन के बीच में पाते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो डिफरेंशिएबिलिटी फॉलो हो गई, कंटिन्यूटी फॉलो हो गई, 2 फॉलो हो गई इनसे। तीसरी बात ये बता दिए कि यह बराबर 0 के नहीं है, तो बचा क्या, आखिर 0 के बराबर क्यों नहीं है, आखिर 0 के बराबर क्यों नहीं है, यह है क्योंकि यह नहीं है, तभी 0 के बराबर नहीं है। आपको लिखना पड़ेगा चूंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, चूंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, बट एफ डैश सी बराबर 0 नहीं हो रहा है क्योंकि तीसरा वाला फॉलो नहीं हो रहा होगा, इसलिए लिखना आप f -5 इज नॉट इक्वल टू f5, वहाँ पे लिखना हैंस प्रूव्ड। लैंग्वेज मैंने बोल दिया है, आप रोक के लिख लेना, ठीक है ना। क्या लिखोगे कि चूंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, बट एफ डैश सी बराबर 0 के नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि तीसरे वाले को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले लैंग्राज को पढ़ेंगे, पहले लैंग्राज थ्योरम को पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं फिर देखते हैं क्या कहता है। तो हम पढ़ते हैं लैंग्राज का नियम क्या है, LAGRANGA, लैंग्राज थ्योरम बोलो या लैंग्राज मीन वैल्यू थ्योरम बोलो, या एनसीईआरटी में केवल बोला है मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना, कुछ भी कह सकते हो। ये क्या कहता है, वही बात कहती है, बस लास्ट थोड़ा बदल जाता है। ये कहते हैं कि माना कोई फंक्शन f सच दैट a to b बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, माना कोई फंक्शन सच दैट a to b बिलोंग्स टू r इस प्रकार है। पहला कि जो फंक्शन है ना a to b इस क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, या पहले लिख लो सतत है, यहाँ पे इस वाले क्लोज में सतत होना चाहिए, क्लोज में सतत होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा जो फंक्शन f(x) है वह इसके ओपन इंटरवल में अवकलनीय होना चाहिए, ठीक है ना। जो फंक्शन आपका है क्लोज इंटरवल a to b में सतत है और ओपन इंटरवल क्या है a to b में अवकलनीय है, तो ये कहते हैं कि तीसरा कोई बिंदु आपको मिलेगा, आपको तीसरा कोई बिंदु मिलेगा, तीसरा कोई बिंदु C मिलेगा जो कहाँ पे होगा, जो बिलोंग करेगा C बिलोंग्स टू A to B, क्लोज नहीं ओपन इंटरवल में, इनके बीच में होगा। वो कैसे परिभाषित होगा कि f डैश C बराबर
एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए, ठीक है ना। इस प्रकार यह होगा परिभाषित। बस हो गया, लैग्रांज का थ्योरम है, लैग्रांज का मीन वैल्यू थ्योरम है, ठीक है ना। कि कोई फंक्शन है ए टू बी इस प्रकार है, अगर क्लोज में ए टू बी के क्लोज में सतत है और ओपन में अवकलनीय है तो सी ऐसा होगा एफ डैश सी बराबर है एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस, ठीक है ना। क्वेश्चन को करते हैं, अब इसको मिटाते हैं। तो लैग्रांज थ्योरम पर बेस्ड हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5.8 का, ठीक है ना। बोल रहे हैं कि मध्यमान प्रमेय, मध्यमान यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम या फिर इसी को बोलते हैं लैग्रांज थ्योरम, सत्यापित करना है, प्रूफ करना है यदि इफ अंतराल ए और बी इंटरवल क्लोज है ए बी में एफ एक्स डिफाइन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 से। फंक्शन आपको इस प्रकार डिफाइन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। लैग्रांज को आपको प्रूफ करना है, ए का मान 1 है, बी का मान 2 दिया है। सबसे पहली बात, क्योंकि यह फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन होने के नाते आप लिखोगे चूंकि इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, ये तो फिक्स हो गया। दूसरी बात कि फिर वही बोलोगे चूंकि इट इज एन, चूंकि इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर। दोनों बातें लिख दोगे, यहाँ पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, बाकी बातें वही रह जाएंगी, ठीक है ना। डिफरेंशिएबल DIFFERENTIABLE, दो बातें हो गई। तीसरी बातें अपने आप करनी पड़ेंगी, इसलिए एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ। देखो क्या सी बीच में आ रहा है, क्या बीच में आएगा तो बढ़िया है, नहीं आएगा तो देखा जाएगा। एफ डैश सी कैसे निकलेगा, तो आप पहले देखो, पहले इसको ही निकाल लो। एफ बी यानी कि F2, एफ ए यानी कि F1, 2 माइनस 1 बी माइनस ए माइनस 2 माइनस 1। F2 का मान एफ नहीं ये 4 है ना, 4 है, मिला लेते हैं एक बार। हाँ 4 है भाई, ये 4 है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा सॉरी बी का मान 4 है, मिटाते हैं पूरा। b का मान 4 है, a का मान 1 है, ये हो जाएगा 4 माइनस 1। अब देखो जरा यह 4 की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे 4, तो 4 4 या 16 माइनस 8 माइनस 3, यानी कि 16 से ना 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 ये फिर वैल्यू 4 है ना, 16 से 0 माइनस 3 आ जाएगा, ये आएगा माइनस का 3 माइनस F1 की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस 4 माइनस 3, यानी कि माइनस का 6 आएगा, होल का अपान ये आ जाएगा 3, यानी कि माइनस 3 प्लस 6 अपान 3 इज इक्वल टू आएगा 3 अपान 3 इज इक्वल टू 1। आया ना। अभी कुछ मिला नहीं है, अभी सी हमको निकालना है, एफ डैश सी, एफ डैश सी यानी कि चूंकि एफ डैश एक्स कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, तो बताओ सॉरी एफ एक्स है ना, तो एफ डैश एक्स कितना होगा, हो जाएगा 2x माइनस 4, तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा 2c माइनस 4, यहाँ पे 2c माइनस 4, 2c माइनस 4, तो 2c इज इक्वल टू उधर जाओगे तो 1 प्लस 4 हो जाएगा, c इज इक्वल टू 5/2 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। c का मान कितना आ गया बेटा 2.5 आ गया, और 2.5 देखो कहाँ पे है, 2.5 देखो 1 और 4 के बीच में है कि नहीं है, 1 और यानी कि ओपन इंटरवल 1-4 के बीच में तो 2.5 मिलेगा, सो प्रूव्ड होता है। तो हम कहेंगे सो लैग्रांज थ्योरम इज प्रूव्ड फॉर दिस फंक्शन। करना क्या है, डिफरेंशिएबल दिखाना है, कॉन्टिन्यूअस दिखाना है, वैल्यू रखनी है, आराम से, कोई काम नहीं। बी सी अगर बीच में आता है तो लैग्रांज को फॉलो करता है, सी अगर बीच में नहीं आता है तो लैग्रांज को फॉलो नहीं करता है, बात खत्म होती है। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों 2 क्वेश्चन है। पहले बोल रहा है मध्यमान प्रमेय सत्यापित कराने की लैग्रांज वाला, वही प्रूव करना है यदि अंतराल ए बी में एफ एक्स फला ए का मान बी का मान। दूसरा है कि एफ डैश सी का मान 0 के लिए सी का मान बताओ क्या होगा, क्या इसके बीच में है कि नहीं है, वही देखना है। पहले यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ो, उसको करो, क्योंकि फिर पॉलिनोमियल है तो पहला क्या लिखोगे
कि ये पॉलिनोमियल होने के नाते कॉन्टिन्यूअस है, दूसरा क्या लिखोगे पॉलिनोमियल होने के नाते डिफरेंशिएबल भी है। और तीसरा चेक कर लेते हैं एफ डैश सी बराबर जो होगा ना वो क्या होगा एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। एफ डैश सी कैसे निकलेगा, तो पहले चूंकि एफ एक्स का मान कितना दिया है एक्स का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा पहले 3x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, सी की वैल्यू रख लो, यहाँ पे x है वहाँ पे c हो जाएगा, यानी कि 3c का स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे रख लोगे 3c का स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। एफ बी यानी कि क्या, b का मान 3 है, 1 का a का मान 1 है, एफ 3 का मान निकालो जरा, एफ 3 का मान वहाँ से रखोगे तो हो जाएगा 27 माइनस 3 3 जा 9 45 माइनस 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 45 5 50 या 54 माइनस का 27, यानी कि F3 का मान आएगा माइनस का 27। एफ ए का मान कितना आएगा, ए मतलब 1, तो हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 3 माइनस का 7, लगता तो यही है ना। 1 की वैल्यू माइनस 5 माइनस 8 माइनस फिर 3 माइनस 8, और हाँ एक बार अंतराल मिला लिया जाए, 1 3 है, 3 पे मिला लो एक बार 27 माइनस 3 3 का 9 25 45 3 3 का 9 45 9 54 27, हाँ सही है। ये आ जाएगा आपका माइनस का 7 अपान ये जगह 3 माइनस 1, यानी कि 3c का स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका प्लस 7, यानी कि माइनस का 20 बटे 2 माइनस का 10, यानी कि 3c का स्क्वायर माइनस 10c, इधर का माइनस का 10 आएगा तो प्लस का 10, यानी कि प्लस का 7 हो जाएगा, लगता है ना। एक बार मिला लेते हैं ना, माइनस 10 है आएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इसका वैल्यू आया है एफ डैश सी का, और ए आ गया माइनस का 10 आ गया, माइनस का 10 इधर आएगा तो प्लस का 10 7 आएगा। अब इसको तोड़ो जरा, तो 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 7 कैसे टूटेगा, तोड़ पाओ तो तोड़ो नहीं तो जोड़ो, ये सही है, ये सही होगा तभी तो होगा। माइनस 27 3 3 का 9 3 के 27 3 3 का 9 25 45 3 3 का 9 7 3 21 7 3 के 21, ऐसे हो सकता है। 3c का स्क्वायर माइनस 7c माइनस 3c प्लस का 7 हो गया ना, इनको इधर कर लो, 3c इधर कर दो 7 से उधर कर दो, तो ये हो जाएगा 3c कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा c माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन 7 कॉमन ले लोगे तो c माइनस 1 हो गया ना, यानी कि c माइनस 1 और एक में आएगा 3c माइनस 7 बराबर 0, c बराबर 1 आएगा एक ठौरा, एक ठो कितना आएगा c बराबर 7/3, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि उसके बीच में है। लो फॉलो कर रहा है, यहाँ पे लिखना अतः लैंग्राज थ्योरम को फॉलो करता है। अब आगे कह रहे हैं तो हो गया, यहाँ पे लिखना आता है लैंग्राज थ्योरम को फॉलो करता है। अब कह रहा है कि एफ डैश सी 0, यानी कि 3c का स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 बराबर 0, तो c बिलोंग्स टू बी ज्ञात करो, c का मान बताना है। ये हो जाएगा 3c का स्क्वायर माइनस 3 है ना, ये हो जाएगा माइनस 10c और माइनस 9c 3 3 3 9 हो जाएगा ना। आपको लाना है, इसको 0 कर देना है, चूंकि एफ डैश सी क्या बोले हैं, एफ डैश सी बराबर ये बोले हैं 0 बोल दिए हैं, ठीक है ना। तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसका खंडन वंडन कर पाओ तो करो, देखो क्या हो रहा है। खंडन नहीं करने आता तो सीधा 4 लगाएंगे, अभी खुदे पता चल जाएगा क्या होगा। लेकिन देखो हो जा रहा है क्या, माइनस का 9 होना चाहिए, माइनस का 9 नहीं हो रहा तो लो ऐसे कर लो,
नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। चलो अच्छा निकाल लेते हैं। यक्ष बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। माइनस बी यानी कि माइनस बी माइनस यानी कि प्लस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा, माइनस 4ac। 4 3 3 का 9 चौके 36, ये हो जाएगा माइनस का -3 है ना, तो ये हो जाएगा प्लस का 36 होल का अपान 2 गुणे 3। ठीक है ना। एक बार अंक मिला लेते हैं, सब कुछ सही है, पता नहीं ऐसे क्यों आ रहा है। 10 प्लस माइनस रूट में 136/6। ठीक है, तो 136 को सॉल्व करोगे बाहर निकलेगा नहीं, 136 को सॉल्व करोगे तो बाहर तो निकलेगा नहीं। ठीक है ना, तो करना क्या पड़ेगा, 136 को ऐसे कर लेते हैं। 136 2 छक्के 12 2 8 16 2 3 6 2 चौके 8 2 17 यानी कि 2√34। ये आएगा 10 प्लस माइनस 2√34 होल का अपान 6। ठीक है ना। अब इसको देखना है कि इसके बीच में आ रहा है कि बाहर जा रहा है, मान निकल गया। ठीक है ना, हमारा अब काम नहीं है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, ओवर होता है। और बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, वो आपकी बुक में दिया है कि प्रश्न संख्या 2 में उपरोक्त दिए तीनों फलनों के लिए माध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता की जांच करो। माध्यमान पर जो ऊपर दो तीनों फंक्शन दिया है ना, उसमें माध्यमान प्रमेय की देखो सही है कि गलत है, जांच करना है। तो पहला दूसरा तो होगा नहीं, फिक्स है, क्योंकि वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो टूट जाएगा, कॉन्टिन्यूस होगा ही नहीं। तो पहला दूसरा होगा नहीं, तीसरा वाला आप चेक करना, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है ना। बाकी इस तरह हमारा एक्सरसाइज क्या होता है, ओवर होता है। फिर मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में। अब मिलेंगे कि 6 वाले में क्या है क्या नहीं है, आप अपने बुक पढ़े भी होगे। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन और इसके एग्जाम्पल आप जरूर लगाओ। ठीक है ना, ताकि इसके लैंग्वेज को आप अच्छी तरह से पकड़ लो, मैं ही बोलूँगा। ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहो, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।